जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। जॉब इन्फॉर्मेशन के तहत आज एक नई वैकेंसी लेकर आया हूं, जो अभी नोटिफिकेशन आई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ईस्टर्न रीजन की, ईस्टर्न रीजन यानी कि कलकत्ता एयरपोर्ट जिसका पूरा नाम है NSBCI, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल और नेशनल एयरपोर्ट, वहाँ की वैकेंसी है जो कि कोलकाता 52 में पड़ती है। ठीक है, आगे हम लोग फटाफट बात करें। पोस्ट उभर कर आई है 32 और पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट्स की। सीनियर असिस्टेंट की 3 कैटेगरी में पोस्ट है: सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स एंड सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक की जो पोस्ट रहने वाली है वो है टोटल 21, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की टोटल 10 और सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की टोटल 1। दोस्तों बात करें कैटेगरी वाइज, तो सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक की जो UR की पोस्ट है वो है 12, SC की पोस्ट 3, SC की पोस्ट 1 और OBC की पोस्ट 3, EWS की पोस्ट 2। बात करें सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की, तो UR की पोस्ट 10, टोटल पोस्ट 10, UR की पोस्ट है जिसमें 8। दोस्तों ये 18 नहीं 8 है ना। UR की पोस्ट 8, SC की पोस्ट 1, ST की पोस्ट नहीं है, OBC की 1 और EWS की नहीं है। बात करें सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो टोटल 1 ही पोस्ट है जो कि जनरल की है, अनरिजर्व की। ठीक है, अब दोस्तों बात करें इसके एज क्राइटेरिया की, तो एज जो है वो 18 से 30 साल, एज ऑन 1 अगस्त 2025। ठीक है, 1 जुलाई 2025। और बात करें फीस की, अब यहाँ 1 जुलाई 2025 जो है 18 से 30 किसके लिए है? ये सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है दोस्तों, बाद बाकी जितने भी हैं OBC उनके लिए 3 साल की छूट है, SC ST के लिए 5 साल की छूट है, और जो ऑलरेडी एयरपोर्ट अथॉरिटी में एम्प्लॉई हैं उनके लिए 40 साल तक की छूट है, और जो विडो और जो पति के से अलग यानी कि अलग रहती हैं कानूनन तौर पे, और जिन्होंने रीमैरिड नहीं किया है, शादी नहीं किया है, उनके लिए 35 साल तक की छूट है। ठीक है, EWS जनरल की कैटेगरी में ही है, उनके लिए भी 18 से 30 साल है। अब बात करें दोस्तों फीस की, तो जनरल, OBC और EWS, ठीक है, अंडर रिजर्व, अदर बैकवर्ड क्लासेस कौन सा? नॉन क्रीमी लेयर, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो EWS है उनके लिए 1000 रुपये आपकी फीस लगेगी। ठीक है, जो कि इंक्लूडिंग GST वगैरह के साथ मिलके है। और अदर्स के लिए जैसे कि वुमेन हो गए, महिला, SC ST, ठीक है ना, और एक्स सर्विसमैन, उन लोगों के लिए PWBD, उन लोगों के लिए एग्जेम्प्टेड है, कोई फीस नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इसकी आवेदन की तारीख, तो आवेदन की तारीख जो है वो 5 अगस्त 2025 से शुरू है ऑनलाइन। ठीक है, 5 अगस्त 2025 से आवेदन ऑनलाइन शुरू है, स्टार्टअप है। और लास्ट डेट जो है इसकी अप्लाई करने की ये है 26 अगस्त 2025। ठीक है दोस्तों, लास्ट डेट जो है 26 अगस्त 2025। तो सर्वर डाउन ना हो जाए या सर्वर पे ज़्यादा भीड़ ना हो जाए, इसके लिए आप 5 अगस्त से जैसे ही आप खुलता है काउंटर, आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर दें। ठीक है, अभी हम लोग आगे बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों क्या है कि हर रैंक के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जैसे कि अगर सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो उनके लिए अलग क्वालिफिकेशन है। ठीक है, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगा? देखिए, नंबर 1, 3 इयर्स पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन या रेडियो इंजीनियरिंग। ठीक है, या रेडियो इंजीनियरिंग।
इसके अलावा 2 साल की रिलेवेंट कैटेगरी में 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ठीक है। 2 years एक्सपीरियंस, ठीक है दोस्तों, ये होना जरूरी है। अच्छा, बात करें अब सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की। नेक्स्ट पोस्ट किसकी थी? अकाउंट्स की पोस्ट थी। तो दोस्तों इसमें चाहिए ग्रेजुएशन प्रीफरेबली, यानी कि वरीयता किसको दिया जाएगा? कॉमर्स वाले को वरीयता दिया जाएगा, यानी कि बीकॉम, ठीक है। ग्रेजुएशन प्रीफरेबली बीकॉम विथ कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन MS ऑफिस, ठीक है दोस्तों। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए देखा आप लोगों ने क्या था क्राइटेरिया? सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए जो क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, प्रिफरेबली बीकॉम विथ कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन MS ऑफिस, ठीक है। और यहां भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये ए हो गया। ए बी में क्या है? 2 years एक्सपीरियंस, ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब बात करें हम लोग 3 नंबर सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज। सीनियर असिस्टेंट जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? तो दोस्तों जो सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज है उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर डिग्री, ठीक है। मास्टर डिग्री विथ हिंदी, लेकिन ग्रेजुएशन में इंग्लिश के साथ, ठीक है। MA इन हिंदी, लेकिन ग्रेजुएशन में इंग्लिश इन डिग्री, ठीक है। मास्टर डिग्री इन हिंदी, लेकिन ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए, या और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश तो ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए, या अगर उन्होंने MA हिंदी सब्जेक्ट को ऑप्शनल में रखते हुए अगर इंग्लिश को ऑनर्स में रखा, यानी मेन सब्जेक्ट में रखा ग्रेजुएशन में, या तो इंग्लिश को ऑप्शनल में रखते हुए हिंदी को ऑनर्स सब्जेक्ट में रखा, तो उसके साथ 6 मंथ का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये हो गया सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की क्वालिफिकेशन। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो वैकेंसी निकली है वो कहाँ कहाँ के लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं पिछली बार OIL का जो वैकेंसी डाला था वो सिर्फ आसाम और अरुणाचल का था, लेकिन ये बात मैं बताना भूल गया। तो मेरे सब्सक्राइबर भाइयों ने कमेंट किया था कि सर ये तो ओनली आसाम और अरुणाचल का है, तो इसलिए मैं इस बार बता दूं कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ईस्टर्न रीजन है वो ईस्टर्न रीजन किस किस के लिए है। देखिए ये है वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों। वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और सिक्किम, ओडिशा और अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या एयरपोर्ट के कई सारे रीजन्स हैं, वेस्टर्न रीजन है, साउथ रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन है। तो इस बार ये जो ईस्टर्न रीजन है उसके अंतर्गत जो स्टेट्स आते हैं वो इतने स्टेट्स आते हैं, ठीक है। तो इस स्टेट्स के आदमी इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। सब चीज क्लियर हो गया। अभी देखिए आवेदन करने के लिए जो वेबसाइट है वो क्या है।
तो आवेदन करने के लिए जो वेबसाइट है वो है www.aero, ठीक है, www.ai.aero में आप क्लिक करोगे, वहां पे आएगा कैरियर के अंदर आएगा इसकी वैकेंसी का पूरा डिटेल और वहीं से लॉगिन होगा अप्लाई करने के लिए। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि इसका एग्जाम सेंटर कहाँ रहने वाला है। ठीक है, एग्जाम सेंटर, तो इसका एग्जाम सेंटर रहने वाला है, एग्जाम सेंटर कोलकाता, भुवनेश्वर, ठीक है, पटना, रांची, पोर्ट ब्लेयर, गैंगटोक और रायपुर। ठीक है दोस्तों, इसका जो रिटेन का सेंटर आएगा वो आएगा कोलकाता, भुवनेश्वर, पटना, रांची, पोर्ट ब्लेयर, गैंगटोक एंड रायपुर। अब हम लोग बात कर लें कि इसका रिटेन जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार का है। ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है एक सीबीटी है, ऑनलाइन रिटेन टेस्ट होगा, है ना। तो सीबीटी जो है ऑनलाइन, उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन में होगा और इसमें नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर? अभी देखिए, इसमें दो पार्ट में ये जितने भी है, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज एंड सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, इन तीनों का जो सिलेबस है वो सेम है। एक पेपर होगा, मतलब ऑनलाइन में एक पेपर, जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी रहेंगे। ठीक है, सेक्शन ए में क्या रहेगा? सेक्शन ए में 70% क्वेश्चन जो है वो क्वालिफिकेशन बेस रहेगा, कि जैसे आपने सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई किया है तो आपका क्वालिफिकेशन जो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। मतलब जो आपका क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन बेस, ठीक है, क्वालिफिकेशन बेस्ड। और जो 30% क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपका जीके, जनरल इंटेलिजेंसी, इंग्लिश यानी कि जनरल इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। रिटेन के क्लियर है दोस्तों? तो रिटेन में यह आपका पेपर 1, जिसमें सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें क्वालिफाई होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो इसमें यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन जो इस कैटेगरी में हैं, उनके लिए चाहिए 50%। कितना परसेंट चाहिए मार्क्स? 50% चाहिए। क्वालिफाई मार्क्स जो है 50% होना चाहिए। और एसटी, एससी के लिए 40% होना चाहिए। क्लियर? अब बात करेंगे कि जितनी भी वैकेंसियां हैं ये सीनियर असिस्टेंट्स की, तो इनका ग्रेड पे लेवल क्या है। क्योंकि हम देखिए पैसे के लिए ही तो इसमें देख के जाते हैं ना कि भाई इनका पे स्केल क्या है, इनको फैसिलिटियां क्या मिली हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए इनको जो फैसिलिटी है वो है कि इनका ग्रेड एनी 6 ग्रेड है। एनी 6 मीन्स नॉन एग्जीक्यूटिव,
नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड 6। तो नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड 6 सीनियर असिस्टेंट का ग्रेड है, जिसका कि 36,000 से लेकर 1,10,000 की बेसिक होती है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इनका जो है आईडीए इंडस्ट्रियल जो डीएनएस अलाउंस है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डीएनएस अलाउंस है वो अलग है, वो सीडीए है, सेंट्रल डीएनएस अलाउंस, और इनको मिलता है आईडीए। तो आईडीए जो डीएनएस अलाउंस वो है प्लस 35% इनको अलग से अलाउंसेस मिलते हैं। इसको आप परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव बोल लीजिए या जो भी बोल लीजिए, 35% एक्स्ट्रा मिलता है, प्लस एचआरए प्लस अदर स्पेशल अलाउंसेस। ठीक है। तो कुल मिला के बहुत अच्छी खासी सैलरी बनने वाली है। सीनियर असिस्टेंट के पोस्ट पे जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग करते हैं, ये मानकर चलिए 1 लाख से ऊपर इनकी सैलरी बनती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कहीं भी एयरपोर्ट है वो A क्लास सिटी में है, तो इनके जितने भी अलाउंसेस वगैरह जो हैं वो A क्लास सिटी के हिसाब से मिलते हैं। ओके। तो आप लोगों ने ये वैकेंसी देखा, आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और मेरे ख्याल से एयरपोर्ट की नौकरी बहुत ही रॉयल नौकरी है। मैंने भी इसमें बहुत पहले, आज से 20 साल पहले ट्राई किया था। तो ध्यान में रखते हुए इस नौकरी के लिए अच्छी मेहनत करें, तैयारी करें, और मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और हाइप करें, और बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे कि मेरा अगला नोटिफिकेशन आप तक आ सके। फिर मिलता हूं आपसे अगली नई भर्ती को लेकर। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।